नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस YouTube सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके रेलवे के अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है कि एक टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु एक्स तक जाने पर उन्नयन कोण बदलकर 60 डिग्री हो जाता है। बिंदु ए से टावर की दूरी कितनी है? तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे। अब प्रश्न जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे हम लोग जो है करते चले जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले क्या बोलता है, एक टावर के शीर्ष से। तो एक टावर पहले बना लेते हैं। एक टावर इस प्रकार से रहेगा आपका, है ना। टावर जैसे इसको मान लेते हैं एक टावर है। तो टावर के शीर्ष से भूमि पर स्थित एक बिंदु ए का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री। टावर के पाद की ओर 20 मीटर पर स्थित बिंदु x तक जाने, यहां से जो है एक बिंदु है x है, यहां तक जाने में इसको जो है यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। यहां से इधर जाने में इसको 20 मीटर जब चलता है तो इसका उन्नयन कोण जो है वो बदल कर कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफ देख लेंगे, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग काम करेंगे। अब यहाँ पर क्या है कि हम लोग को वैल्यू पता होना चाहिए। जैसे ये हमारा एक चीज देखते हैं यहाँ पे, ये यदि 30 डिग्री है, तो इसका ये जो वैल्यू हो जाता है 1 और ये वैल्यू हो जाता है √3, ठीक है। ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? √3। इसी प्रकार से कहता है कि आगे जब बढ़ता है 20 मीटर तो इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री हो जाता है? 60 डिग्री। यदि ये 60 है ना, तो 60 के सामने वाली को हम लोग बोलेंगे √3। 60 के सामने वाले को क्या बोलेंगे? √3। और इसका मान हो जाएगा 1। दोनों स्थिति में 30 डिग्री के स्थिति और 60 डिग्री के स्थिति में ये वैल्यू जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है? √3 है, ये 1 है, तो दोनों को बराबर कर लेंगे। इसको √3 से गुना कर देंगे तो इसी का जो साथी था, ये साथी इसका था, तो ये √3 से गुना हो जाएगा। इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1 रह जाएगा, इसमें हम लोग 1 से गुना करेंगे 1 ही रह जाएगा। तो इसका टोटल वैल्यू यहां से यहां तक आ जाएगा √3 गुना √3 कितना? 3 आ जाएगा। इसका टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा? 3। जबकि यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू कितना है? यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू है 1, तो यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कह रहा है, जैसे जैसे कहता है क्वेश्चन सेम टू सेम उसी प्रकार से करेंगे। जैसे हम यहाँ पे फिर से एक बार समझाते हैं आपको। फिर से समझिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले इस पे ध्यान दीजिए। हम क्या बोले थे कि ये एक टावर है और इस प्रकार से पहले 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। जब 30 डिग्री रहता है तो इसका मान कितना हो जाता है? 1, और नीचे वाला का मान √3। अब यहां से कहते हैं कि जब व्यक्ति आगे बढ़ता है टावर की ओर तो यहाँ पे 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। जब 60 डिग्री रहता है तो यहां से यहां तक का मान हो जाएगा 1, जबकि इसका वैल्यू हो जाएगा √3, ठीक है। तो ये √3 गुना 1 √3 और यहाँ पे √3 गुना √3 कितना हो जाएगा? 3। तो यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू आया कितना? 1, जबकि यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू आया 3। तो टोटल मिला के यहां से यहां तक का वैल्यू कितना? 3 और इसका वैल्यू 1, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना? 2। तो क्वेश्चन यहाँ पे आया कि एक टावर है इस प्रकार से, ठीक है। ये 30 डिग्री का पहला उन्नयन कोण था, तो 30 डिग्री जब रहता है उन्नयन कोण तो इसका मान हो जाता है 1, इसका मान √3, ठीक है। यहां से लेकर के यहां तक कितना? √3। जब ये वैल्यू 60 डिग्री हो जाता है तो इसका मान कितना हो जाएगा? √3 और यहाँ पर मान कितना हो जाएगा? 1। तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी 1, तो ये दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, मतलब √3 से गुना इसमें, तो √3 से इसमें भी गुना करेंगे तो इसका मान आ जाएगा यहां से यहां तक कितना? 3। तो यहां से लेकर के यहां तक 3 है और यहां से लेकर यहां तक 1 है, तो इसका मान कितना हो जाएगा? 2। इसी का वैल्यू प्रश्न में दिया हुआ है कितना? 20 है। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 मीटर। तो 2 रिप्रेजेंट करता है 20 मीटर को, 2 रिप्रेजेंट करता है कितने को? 20 मीटर को। तो 1 रिप्रेजेंट करेगा 10 मीटर को।
एक रिप्रेजेंट करेगा किसको, 10 मीटर को। तो कहता बिंदु से ए से टावर की दूरी कितनी है, बिंदु से ए के टावर की दूरी कितनी है। तो ये टावर की दूरी कितना हो जाएगा, टोटल मिला करके कितना है ये 3, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा 30, 1 बराबर हो गया आपका 10, तो 3 बराबर हो जाएगा कितना 30। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, कलर सही से दिख रहा है, चलिए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आंसर आपका हो जाएगा 30 मीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और अगले प्रश्न आपका है ज्योमेट्री से, ठीक है, जो कि आपका रेलवे एनटीपीसी 14/6/2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त में जीवाओं ए बी और सी डी को बढ़ाने पर, है ना, किसी वृत्त है, तो माना कि वो वृत्त ले लेते हैं, है ना, एक इस प्रकार से वृत्त ले लिए। तो वृत्त में कहता है जीवा को बढ़ाया गया, वृत्त में क्या कहता है, जीवा को बढ़ाया गया। बढ़ाने पर हुए वृत्त के बाहर स्थित बिंदु ई पर, है ना, ये ए है, ये बी है, ई पर मिलती है यदि ए बी का मान 9 सेंटीमीटर, ए से बी तक का मान कितना है 9 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक कितना मान है 9 सेंटीमीटर, और ए का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, यहां से लेकर के यहां तक का मान कितना है 12 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक का मान 12 सेंटीमीटर, तथा ईडी का मान 4 सेंटीमीटर, ईडी, ई और एक सी होगा एक डी होगा, ईडी का मान कितना, ईडी का मान यहां से लेकर यहां तक कितना है 4 सेंटीमीटर। तो कह रहा है सीडी का मान कितना होगा, मतलब इसका मान पूछ रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, इस तरह का जब फिगर बनता है ना, इस तरह का जब आपका फिगर बनेगा, तो एक ऐसा जब रहेगा, तो इसमें जो है मान ले ए ई है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है, और ये ई है। ठीक है, तो यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, और यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, यहां से लेकर के यहां तक का दूरी, और यहां से लेकर के यहां तक का दूरी जो होता है इक्वल होता है। कहने का मतलब बन के आया क्या, तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितना बीई गुना यहां से लेकर यहां तक की दूरी ए बराबर होगा डीई गुना सीई। ठीक है, ये दोनों इक्वल होगा। तो यहां से बीई का मान कितना है, बी से ई की मान, बी से ए की मान, यहां से लेकर के यहां तक का वैल्यू है 12, जिसमें कि ये 9 है, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 गुना ए का मान कितना, ए से लेके ई तक का मान हो गया 12, ए से लेके ई तक का मान 12 बराबर हो जाएगा आपका डी से लेके ई का मान 4, और सी से लेके ई का मान, सी से लेके ई का मान कितना, ये 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा 12 तिया 36, ये हो जाएगा 4 चौका 16, अब प्लस ये कितना हो जाएगा 4x, तो 16 में 36 घटा देंगे तो ये 20 आ जाएगा, 20 बराबर कितना 4x, और 4 पचे 20, x का मान कितना आ गया, x का मान आपका आ गया ये, तो x का मान आ गया 4 पचे 20 5, तो x का वैल्यू बराबर 5, तो 5 आंसर हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न आपका कह रहा है कि यदि a प्लस 1/a इक्वल टू 8, तो aq प्लस 1/a क्यू का मान कितना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रश्न आपका है a प्लस 1/a इक्वल टू 8, तो कहता है a प्लस 1/a क्यू प्लस 1/a क्यू बराबर क्या मान होगा। तो इसका जो वैल्यू ये जो होगा, क्यूब जब रहेगा तो हम इसका क्या कर देंगे क्यूब, है ना, इसका क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे। इसका हम लोग जब इस तरह का a से 3 पावर पूछ रहा है तो सीधा क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे, मतलब इसको माना कि a, तो a क्यूब माइनस 3a फॉर्मूला बनता है। जब क्यूब का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a का फॉर्मूला निकालते हैं। तो माना कि इसको मान लिए कितना, इसको मान लिए हम लोग a। ठीक है, तो इसका क्या करेंगे a क्यूब माइनस 3a, कहने का मतलब ये जो वैल्यू हो जाएगा ये a क्यूब मतलब 8 का क्यूब माइनस 3 इंटू a का मान कितना 8, तो इस तरह से हो जाएगा 8 8 64 80 512, और 512 में हम घटा लेंगे 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा वैल्यू कितना 488। तो ये आंसर हो जाएगा 488। तो 488 ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है बी में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपका कहता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त, ये वृत्त है मान लिया जाए, ठीक है। इसका जो सबसे बड़ी जीवा ये होती है, इसको हम लोग बोलते हैं, सबसे बड़ी जीवा को ही बोलते हैं वृत्त का व्यास। सबसे बड़ी जीवा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। तो हो जाएगा आंसर बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कितना दिया हुआ है, पता है एलसीएम दिया हुआ है कितना, 721। तो एलसीएम आपका है एलसीएम बराबर कितना है 721, और दो संख्याओं का अनुपात 1:7 है। दो संख्या दिया हुआ उसका अनुपात कितना है 1:7, मतलब कि फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या, फर्स्ट संख्या और सेकेंड संख्या कितना दिया हुआ है 1:7। पहला संख्या और दूसरा संख्या कितना दिया हुआ है 1 और 7 के अनुपात में। तो संख्याओं का योग याद करिए, मतलब ax प्लस bx का मान। तो देखिए आप जानते हैं कि पहली संख्या ax है और दूसरी संख्या bx है, जिसमें कि x जो कहलाता है वो हमारा HCF कहलाता है, ठीक है। तो LCM बराबर होता है abx, ठीक है। LCM बराबर क्या होता है abx होता है। तो अब abx का वैल्यू कितना दिया हुआ है 721, abx का वैल्यू 721, abx मतलब a और b, इसमें से x मिला करके, तो abx में क्या है, एक a है, सॉरी इसमें से क्या है, एक a है, एक 7 है, और एक क्या है x है। दोनों मिला के कितना आ गया वैल्यू 721, मतलब x का वैल्यू हमारा 7 दिया 21 है ना। देखिए कटा यहां से 7 एकम 7 और 7 दिया 21, x का वैल्यू आ गया कितना 103, x का वैल्यू कितना हो गया 103। तो कहता है दोनों संख्या का जोड़ कितना होगा, मतलब ax प्लस bx, ठीक है। ax प्लस bx का मान कितना होगा, ax और bx का मान कितना होगा, तो दोनों को जोड़ दीजिए, है ना। x यहां से कॉमन ले लीजिए a प्लस b, x यहां से कॉमन ले लीजिए a प्लस b, तो x का मान कितना 103, गुना a और b जोड़ देंगे कितना हो गया, a का मान x 7 और b का मान कितना 1, मतलब 1 और 7 कितना 8, तो 8 से गुना कर देंगे तो 8 दिया कितना हो जाएगा 24, और 8 का 8, 800 कितना हो जाएगा 24, 824 आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। अगले प्रश्न में कहता है कि यदि पहली संख्या का 40% 12 है, पहली संख्या की माना कि फर्स्ट नंबर का 40% कितना है 40% बराबर 12 है, और दूसरी संख्या का 50% 24 के बराबर है। दूसरी संख्या का 50% किसके बराबर है 24 के बराबर है। तो कहता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात कितना है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का रेशियो पूछ रहा है, फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर का क्या पूछ रहा है रेशियो पूछ रहा है कितना होगा, तो यहां से निकालिएगा, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर का 40% का वैल्यू कितना, यदि 40% की वैल्यू की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 40% का वैल्यू, मतलब फर्स्ट नंबर यदि निकालना हो तो 40% का मतलब होता है 2/5, आप बराबर कितना 12, 2 से कटाएंगे तो 2 छक 12, ये हो जाएगा कितना फर्स्ट नंबर बराबर 6×5 30, फर्स्ट नंबर कितना आ गया 30। जबकि सेकेंड नंबर की बात करते हैं, आपका सेकेंड नंबर की बात क्या कह रहा है, देखिए सेकेंड नंबर जो कह रहा है आपका, देखिए सेकेंड नंबर आपका क्या कहता है, सेकेंड नंबर कह रहा है इतना कि सेकेंड नंबर जो है 50% का मतलब 1/2 बराबर कितना 24, तो 24 दूना 48, ये कितना आ गया 48। तो फर्स्ट नंबर आपका आया 30 और सेकेंड नंबर कितना आया 48, तो दोनों का रेशियो कर देंगे, क्या कर देंगे दोनों का रेशियो कर देंगे। तो फर्स्ट नंबर आया 30 जबकि सेकेंड नंबर आया 48। अब देखिए इसको कटा के 6×5 30, 6×8 48, 6×5 और 6×8 48, तो आंसर आ गया आपका कितना 5:8, 5:8 आंसर। तो 5:8 आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है।
सही है, सब सही दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए तो क्या कहता है कि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर घर में चाय के उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए जिससे बजट क्या रहे, समान रहे। कहने का मतलब इसको तो हम तुरंत बना सकते हैं। जितना वृद्धि बोलेगा, वृद्धि बोले या कमी बोले, वृद्धि बोले या कमी बोले, उसको कहाँ रखेंगे, ऊपर, प्रतिशत वाला। वृद्धि या कमी बोले उसको ऊपर, और सीधे 100 में से वृद्धि बोलेगा तो प्लस, और कमी बोलेगा तो माइनस कर देना है। वृद्धि बोलेगा तो क्या करेंगे, प्लस, और कमी बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस कर देना है। यही आंसर हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन आपका क्या बोला है कि चाय के मूल्य में 20% वृद्धि, तो क्या बोला, वृद्धि, तो 20 लिखेंगे यहां पर, बटे लिखेंगे 100 में, 100 में वृद्धि बोले तो क्या करेंगे, प्लस, वृद्धि बोलेगा तो प्लस, कितना वृद्धि, तो वृद्धि कितना हुआ था, 20, तो 20 कर दिए। यदि यही चीज कमी बोलता तो क्या कर देते, कमी कर देते। जितना कमी बोले तो उतना कमी कर देंगे 100 में, तो 20 का 20 लिखाएगा यहाँ पर, बटे 100 प्लस 20 कितना हो गया, 120। तो 20 से कितने बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा, 20 छक 20 से। और 1/6 का मतलब होता है 16.2/3%। और जब क्वेश्चन आता है वृद्धि में तो आंसर आता है कमी में, क्वेश्चन आता है वृद्धि में तो आंसर आता है कमी में। तो आंसर क्या हो जाएगा, 16.2/3। तो 16.2/3 ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। ठीक है। इसमें यदि फिर से बात किया जाए तो क्या बोला, जैसी वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि कर देंगे, वृद्धि बोलेगा तो वृद्धि कर देंगे, और कमी बोलेगा तो क्या करेंगे, कमी कर देंगे। तो 100 में यहाँ पे वृद्धि में प्लस, वृद्धि में क्या होता है, प्लस, वृद्धि में प्लस। और यदि कमी बोलेगा, यदि कमी बोलेगा तो कमी कर देना है, क्या कर देना है, कमी, कितना में, 100 में कमी कर देना है, तो आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बोला था 20% बढ़ा दिया जाता है, तो सीधे 20% बढ़ा देंगे, 120 हो जाएगा। तो 20 छक 20 से 1/6, 1/6 का मतलब 16.2/3% का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन रहेगा वृद्धि में तो आंसर आ जाएगा किसमें, कमी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न आपका है रेलगाड़ी से। रेलगाड़ी का प्रश्न कहता है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा इलेक्ट्रिक पोल को पार करने में लिया जाने वाला समय ज्ञात करें। कितना समय लगेगा पोल को पार करने में। कहता है कि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे है, कितना है, 100 मीटर। तो रेलगाड़ी जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई के साथ साथ प्लेटफॉर्म की लंबाई पार करते हैं। तो माना कि प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर कितना, x मान लेते हैं, ये हो जाएगा दूरी, दूरी बराबर हो जाता है क्या, दूरी बराबर हो जाता है चाल गुना समय। क्या हो जाता है, चाल गुना समय। या तो हम कह सकते हैं समय कितना दिया हुआ है, समय बराबर निकाल लेते हैं दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, समय। दूरी बटा चाल बराबर समय। तो माना कि दूरी कितना हम कर लिए, 100 मीटर तो हो गया ट्रेन, प्लस x क्या हो गया, प्लेटफॉर्म। चाल कितना के स्पीड से जा रहा है, ये 45 के स्पीड से जा रहा है। कितना के स्पीड से, 45 के स्पीड से। और यहाँ पे 45 के स्पीड से जा रहा है। बाकी समय कितना लिया है, 60 सेकेंड। 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। ठीक है, 60 सेकेंड का मतलब 1 मिनट। देखिए ये 60 सेकेंड रहने देते हैं क्योंकि ये मीटर आ गया। ये 5 बटा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, किलोमीटर में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दिए। तो 9 × 45 और 9 दूना 18। ठीक है, 9 × 45 9 दूना 18। तो इसको गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा 5 दूना 10 और 14 है। देखिए 5 × 5 = 25 और ये 2 उधर चल जाएगा। ठीक है, तो इसको करते हैं 100 + x बटे 25 बराबर 60 बटे कितना, ये 2 हो जाएगा। तो ये इसके साथ गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 और प्लस हो जाएगा कितना 2x और बराबर हो जाएगा 25 × 150 1500। यहाँ घट करेंगे तो 200 इधर आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 2x बराबर 1300। 2x बराबर कितना 1300, तो x बराबर 650। x बराबर कितना आ गया 650। x बराबर कितना आ गया 650। तो ये x जो है आपका, ये आपका क्या आ गया, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई। ठीक है, ये था प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन। तो ट्रेन की लंबाई आ गया।
अब जब ट्रेन किसी पोल को पार करती है तो केवल अपनी लंबाई को पार करती है, तो इसलिए कह सकते हैं कि टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 650, अब बटे स्पीड कितना है, तो स्पीड आपका है 45। 45 को करेंगे तो कितना बार में कटेगा, 5/18 से, है ना। तो इसको कटाइए, 5 से कटाइएगा तो कट जाएगा 13×5 = 65। अब 5 से कटाए 5 नंबर 45, है ना, 9×5 = 45, 9×5 = 45 और 9×2 = 18, ठीक है। तो इसको ऊपर लेके चल जाइए, 13×2 = 26, 260, अब बटे कितना 5, तो 5 से कटाए 5 का 5, अब 5×2 = 5×5 = 25, अब 5×2 कितना 10, 52, तो कितना आ जाएगा 52 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। फिर से इसको समझना है तो देखिए समझ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कहा कि एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म जो है वो आपका कितना है 100 मीटर लंबा। जैसे देखिए एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है, इसको क्या पार कर रही है, ट्रेन। इसको कौन पार कर रही है, ट्रेन। इस प्रकार से ट्रेन पार करिए, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों का लंबाई कितना दिया हुआ है, तो मान लेते हैं कि माना कि प्लेटफॉर्म का तो दिया हुआ है 100 मीटर और ट्रेन का मान लेते हैं x, ठीक है। तो हम यहाँ कह सकते हैं दूरी बराबर क्या होता है ना, दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल बराबर क्या हो जाता है, समय। दूरी बट्टा चाल बराबर समय। तो दूरी यहाँ पर क्या होगा, दूरी का मतलब हो गया, डिस्टेंस का मतलब हो गया 100 मीटर प्लस ट्रेन वाला, 100 मीटर प्लस ट्रेन। तो यहाँ से दूरी बराबर क्या होगा, 100 मीटर प्लस ट्रेन की लंबाई अब बटे चाल कितना है, तो चाल है 45 मीटर प्रति सेकेंड। तो इसको कर लेंगे, है ना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18, अब बराबर समय दिया हुआ है 60 सेकेंड। इसको हम कटाएंगे तो बढ़िया से कटा सकते हैं, ठीक है। तो 5 9 से कटाइए, 9×5 = 45, 9×2 = 18, इसको कटाए 5×5 = 25, 25 × 150, मतलब ये हो जाएगा 1500। ये हो जाएगा, ये 2 इधर है तो 2 × 100 प्लस ट्रेन, तो यहाँ से निकालना है यदि, तो 200 + 2t 200 प्लस 2t अब बराबर इधर कितना 1500, 200 इधर आके घट जाएगा तो 2t बराबर हो जाएगा 1300, तो t बराबर हो जाएगा 650। तो ट्रेन की लंबाई कितना आ गया, ट्रेन की लंबाई हो गया 650 मीटर। अब हम कह सकते हैं कि टाइम बराबर कितना, तो टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड। तो डिस्टेंस किसको तय करना है, एक पोल को जब पार करती है, जब कोई ट्रेन एक पोल को पार करती है, जब कोई ट्रेन एक पोल को पार करती है तो सिर्फ अपनी लंबाई को पार करती है, ये तो हम बचपन से सीखे हैं। तो डी बराबर कितना, तो डी बराबर टी, मतलब ट्रेन की लंबाई, और ट्रेन की लंबाई कितना है 650, अब बटे स्पीड कितना है, तो स्पीड है 45। अब इसको मीटर प्रति सेकेंड में तो 5/18, तो 18 ऊपर कर दीजिए, 650 × 18 बटे 45 गुना कितना 5। तो यहाँ से 5 से कटाइएगा तो 13×5 = 65, 130, फिर 5 9 से कटाए 9×2 = 18, 9×5 = 45, फिर 5 से कटाए 5 का 5, 5×2 = 10 और 5×6 = 30, 26×2 कितना 26×2 = 52। तो आंसर हो गया आपका ये 52 सेकेंड। तो 52 सेकेंड आ गया था आंसर, ठीक है। तो पिछला स्लाइड में क्या था 52 सेकेंड आंसर। चलिए चलिए अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि P और Q मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं। मतलब ये टाइम एंड वर्क का प्रश्न आ गया कि P और Q मिलकर एक खेत की फसल को 9 दिन में काट सकते हैं और Q और R मिलकर इसे 12 दिन में और P और R मिलकर इसे 18 दिन में, मतलब अलग अलग टाइप सब काट रहा है। जैसे पहले क्या है P + Q मिलके काटता है तो कितने दिन में, तो ये 9 दिन में। Q और R मिलके काटता है तो ये आपका 12 दिन में, और R और P मिलकर के काटता है तो ये 18 दिन में। तो सबसे पहले क्या करें, इन तीनों का एलसीएम ले रहे हैं। तो 9 से और 12 से और 18 से कटने वाली संख्या जो आती है वो 72 आती है। कितना आती है 72। तो आप एलसीएम भी ले सकते हैं, जैसे 9 और 12 और 18 का एलसीएम लेना है, ठीक है। तो 9 तो कट गया बड़ी संख्या, 12 में 4 कॉमन कितना 6, तो 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो 6 दूना 12, 12 तिया 36 भी कर सकते हैं, 72 भी आ सकता है, ठीक है। तो 36 भी आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है, हम 36 भी ले सकते हैं।
तो यहाँ से आपका जो है एलसीएम ले सकते हैं, बड़ा से बड़ा संख्या हम ले लिए जैसे 36, ठीक है। चलिए तो 36 आ गया। अब यहाँ से देखिए 9 से कितना बार में, 4 बार में 9 चक 36, 12 से कितने बार, 12 तिया 36, 18 से कितने बार, 18 दूना 36। तो ये आपका एफिशिएंसी निकल गया, क्षमता निकल गया। क्या निकल गया? क्षमता। पी और क्यू का क्षमता कितना? 4, क्यू और आर की क्षमता 3 और आर प्लस पी की क्षमता 2। तो यहाँ पे क्या है देखिए, 2 गो पी आ गया, 2 गो क्यू आ गया, 2 गो आर हो गया, तो 2 पी प्लस 2 क्यू प्लस 2 आर, इसलिए कॉमन ले लिए, 2 कॉमन लिए तो कौन कौन आया? पी प्लस क्यू प्लस आर, और इसका मान कितना आया? 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9, 4 3 7 2 9। तो केवल पी क्यू आर का क्षमता कितना हो गया? पी क्यू और आर का क्षमता 9/2, 9/2 का मतलब कितना? 4.5, 9/2 का मतलब 4.5, 9/2। अब यहाँ पे कहता है कि तीनों एक साथ मिलकर, तीनों का मतलब कौन? P प्लस क्यू प्लस आर, P प्लस क्यू प्लस आर, इसको कितना दिन में काम करेगा? तो टोटल वर्क अब बटे टोटल इफिशियंसी, टोटल इफिशियंसी, टोटल वर्क कितना है? इसको हम लोग बोलते हैं, जो एलसीएम निकाल के लाते हैं इसको टोटल वर्क बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? टोटल वर्क बोलते हैं। और टोटल इफिशियंसी कितना हो गया? 4 3 7 2 9 और 9 बटे कितना? 9/2। तो ये टोटल इफिशियंसी आ गया, इसको बोलते हैं टोटल इफिशियंसी, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 36 और टोटल इफिशियंसी कितना है? 9/2। तो इसको करेंगे कितना होगा? 36/9 और गुना 2, तो 9 चक 36 और 4 दूना कितना? 8। तो 8 दिन में तीनों मिलकर के ये काट सकता है। कितने दिन में? 8 दिन में तीनों मिलकर के ये काट सकता है खेत को। तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि एक विज्ञान के पुस्तक में 5:4, एक विज्ञान के पुस्तक में 5:4 के अनुपात में भौतिक विज्ञान और जैविक विज्ञान के 2 खंड शामिल है। जैसे आप जानते हैं कि ये विज्ञान का बुक है। किसका बुक है? ये विज्ञान का बुक है। तो विज्ञान का बुक में एक फिजिक्स का है तो एगो बायोलॉजी का है। फिजिक्स का है 5 के रेशियो में, जबकि बायोलॉजी का कितना का है? 4 के रेशियो में, और दोनों मिलके क्या बन जाता है? साइंस। दोनों मिलके साइंस बन गया, दोनों मिलके क्या बन गया? साइंस बन गया। तो साइंस का बुक जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। आधा में, आधा से ज्यादा भाग में क्या है? फिजिक्स है, और आधा से कम भाग में क्या है? बायोलॉजी है, ठीक है। तो टोटल पार्ट हो गया कितना? यहाँ पर टोटल पार्ट हो गया कितना? 9। तो 9 पार्ट है, टोटल आपका जो है पेज की संख्या कितना हो गया? 540। तो 540 में आप किससे भाग दीजिएगा? टोटल से। टोटल का तुलना टोटल से, तो टोटल है कितना यहाँ पर? 9। और जिसके बारे में पूछ रहा है उससे गुना कर दीजिए। तो जिसके बारे में किसके बारे में पूछा? जैविक विज्ञान के बारे में पूछ रहा है। तो जैविक विज्ञान का पार्ट कितना है? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो बायोलॉजी का निकल जाएगा, है ना। नहीं तो फिर आप ऐसे करते हैं, फिजिक्स और बायो, फिजिक्स का 5, बायो का 4, टोटल 9, और 9 के वैल्यू दिया हुआ कितना? 540। तो 9 छक 54, 1 बराबर 60, तो 4 बराबर कितना? तो 60 गुना 4, 6 चौका 24, तो 240 आंसर। कितना आ जाएगा आंसर? 240। आप इसको भी कटाइए तो वही आएगा, 9 छक 54 और 6 चौका 24, 240। तो ऐसे भी बना सकते हैं आप, आंसर ये भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। जैसा कि आप फिगर में आप देख रहे हैं इस प्रकार से, है ना। ये यहां से लेकर के आपका सी तक है और ये पॉइंट आपका है ऐसा। ये आपका परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। परिधि पर बना कोण वृत्त के जो सबसे बड़ी जीवा होती है उसके द्वारा परिधि पर बना कोण वो कितने डिग्री होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का इसका वैल्यू है 16 और इसका वैल्यू कितना है? 20, ठीक है। और ये केंद्र हो गया O और ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया C। तो कहता है त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो त्रिभुज एबीसी कैसा दिख रहा है? समकोण। तो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज एबीसी समकोण है। तो समकोण का फॉर्मूला होता है 1/2 गुना बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू बेस, बेस का मान कितना? ये हो गया बेस और ये हो गया हाइट। तो बेस का मान 2 और हाइट का मान कितना? 16। तो 2 से कटाएंगे, 2 × 8 = 16, 8 दूना 16,
तो 160 सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, और मीटर रहेगा तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 160 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर किसमें? बी में दिख रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है। और लास्ट प्रश्न देखिए, क्षेत्रमिति से प्रश्न दिया हुआ है। कहता है कि एक वर्ग का परिमाप 32 मीटर है। वर्ग आप जानते हैं कि वैसा चतुर्भुज जिसके चारों भुजा क्या होता है? आपस में बराबर होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग का परिमाप मतलब यहां से लेके यहां तक, 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 टोटल में कितना है? 32 है। टोटल में कितना हो गया? 32। मतलब इसको हम लोग भुजा बोल सकते हैं ए, इसको भी भुजा बोल सकते हैं ए, इसको भी ए। तो यहां से लेके यहां तक, 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 सब कितना जोड़ कर कितना आएगा? a प्लस ए, 2a प्लस ए, 3a प्लस ए, 4a। मतलब 4a का मान दिया हुआ है 32। 4a का मान 32। तो a का मान कितना? तो 4 8 32, a बराबर 8। a बराबर 8। जबकि कहता है फिर कि दूसरे का 24 मीटर है। दूसरे का कितना है? 24 मीटर। तो दूसरा एक और वर्ग है, ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। तो टोटल में कितना? 4a बराबर कितना? 24। तो 4 छक 24, 4 छक 24। तो a बराबर कितना? 6। कहता है कि उस वर्ग का विकर्ण ज्ञात करें। मतलब एक बड़का वर्ग का विकर्ण ज्ञात करना है जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर, मतलब दोनों को जोड़ना पड़ेगा, दोनों के वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ना पड़ेगा। तो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया बराबर हो जाएगा 4, है ना? एरिया बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। एरिया बराबर क्या होता है? एरिया बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा का मान कितना? 8। तो 8 का स्क्वायर क्या है? 8 64। और फिर इसका एरिया निकालेंगे तो इसका हो जाएगा 6 छके 36। तो 36 और इसको जोड़ेंगे, 36 और किसको? 36 और इस दोनों को जोड़ देंगे, 36 और 64 को। तो 36 64 हो जाता है 100। तो 100 निकल गया इसका क्षेत्रफल। 100 क्षेत्रफल निकल गया। तो इसका भुजा बराबर क्या होता है? तो भुजा बराबर होता है अंडर रूट क्षेत्रफल। भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। तो 100 का वर्गमूल निकालेंगे कितना आ जाएगा? 10। 100 का वर्गमूल आ जाएगा 10। तो 10 तो इसका क्या आ गया? भुजा। 10 आ गया भुजा, 10 आ गया क्या? भुजा आ गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है दोनों वर्गों के क्षेत्रफल बराबर हो, विकर्ण निकालना है। एक बड़ा जैसा लेना है और इसका क्या निकालना है? विकर्ण। तो विकर्ण बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला। विकर्ण बराबर क्या होता है? फॉर्मूला देखिए अगले स्लाइड में देख लेते हैं। जैसे एगो निकला, इसका कितना? इसका निकल के आया था 36, इसका निकल के आया था 64 मान लीजिए। इसका निकल के आया 64, एगो इसका निकल के आया था 36, और दोनों को जोड़ करके आया कितना? दोनों को जोड़ करके आया बड़का वाला का आया कितना? 100। दोनों को जोड़ कर कितना आया? 100। अब इसी का निकालना, ये वाला जो वर्ग आया इसका निकालना हम लोग को विकर्ण। इसका क्या निकालना? बड़का वाला का विकर्ण निकालना है। विकर्ण का मतलब ई कोना से ई कोना। तो विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। √2 इंटू भुजा। तो ये 100 आया। तो इसका भुजा का मान कितना आ जाएगा? 10। ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10। मतलब हम जानते हैं एरिया बराबर क्या होता है? ए बराबर होता है अंडर रूट एरिया। तो ए बराबर अंडर रूट एरिया, एरिया का मान 100, 100 का वर्गमूल 10। तो 10 आ गया। अब इसका ये निकालना, तो √2 गुना भुजा मतलब 10 √2 कितना आ जाएगा? 10 √2 आ जाएगा। 10 √2, 10 √2। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 √2। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं, और एक बार फिर से देख लीजिएगा सब, है ना? कौन कौन सा प्रश्न आपका फिर से एक बार दोहरा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग जो है अगले क्लास में। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए जो भी नए जुड़े हुए हमारे चैनल पे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।